दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन आए। आज से जब मैंने 2 साल पहले एक वीडियो डाली थी ना कि एटीजी 12A का नया प्रोविजन आया है, 1023C का नया प्रोविजन आया है और नए प्रोविजन में आप प्लीज नॉन प्रोफेशनल के साथ मत अटैच होइएगा। आपके साथ जो मेल आ रहे हैं ना 12 एटीजी करा लो, 5,000 रुपए में करा लो और कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। मैंने आप देखिए मेरी काफी सारी वीडियो, तभी मैंने 2 साल पहले आपको बताया था क्योंकि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कुछ दिन तक वैलिड रहेगा और उसमें कुछ दिन बाद जब आपको प्रॉब्लम आएगी, आप फाइनल के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ हो गई है। वो टाइम अभी करंट में चल ही रहा है। जिन लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को सीरियस लिया उन्हें कम प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन जिन्होंने सीरियस नहीं लिया उनके जब वो फाइनल लगा रहे तो उनके साथ पता क्या हो रहा है, या तो वो इसलिए बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया था प्रोविजनल के 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल की फाइल लगानी है, लेकिन नॉन प्रोफेशनल लोगों ने उन्हें बताया कि 3 साल तक का वैलिड सर्टिफिकेट है और 3 साल के बाद आपको लगाना है। वो आराम से बैठे हुए हैं और 3 साल के 6 महीने की रिक्वायरमेंट के लिए 6 महीने पास हो गए और वो 3 साल के चक्कर में बैठे हैं। तो उन्होंने अपनी फाइनल की जो 12 एटीजी की एप्लीकेशन है वो लगा दी और वो फेल हो गई, वो रिजेक्ट हो गई, है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं। दूसरे लोग मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनल तो आप भी भरोगे, गलत भरोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन फाइनल के लिए आपको एक बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है और इसीलिए जब प्रोविजनल का सर्टिफिकेट आता है वो आता है 1 महीने में और फाइनल का सर्टिफिकेट आता है 6 महीने का टाइम गवर्नमेंट ने ले रखा है उसे प्रोसेस करने का, एनालिसिस करने का, रियलाइज करने का कि इसे दें या ना दें, तो 6 महीने का टाइम लगता है उसमें। तो उसकी फाइल आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी होती है, लीगली तैयार करनी होती है, एक्टिविटी को दिखाना होता है, काफी सारी चीजें उसमें होती हैं जो आपको करनी है। उसकी तैयारी आपने करी नहीं तो मोस्टली केस जो 12 एटीजी के हैं वो फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं और वो ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के जो केस है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मोस्टली आप रेशियो देखेंगे तो 80% केस रिजेक्ट हो रहे हैं। अब उसका रीजन क्या है? कुछ का रीजन तो यह 6 महीने बाद अप्लाई करा है, कुछ का रीजन है उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं करी, कुछ का रीजन है उन्हें नॉलेज ही नहीं है, कुछ का रीजन है नॉलेज है लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब भैया रिजेक्ट हो गए, चलो प्रोविजनल के बाद आपने फाइनल करा, फाइनल के बाद वो रिजेक्ट हो गए और बिना 12 एटीजी के आपके एनजीओ चलाना बेकार है। ये मैं एक वीडियो में नहीं कितनी वीडियो में बता चुका हूं। भैया बिना 12 एटीजी के आप एनजीओ को बंद कर देना लेकिन चलाना मत, ये कितनी बार मैंने आपको बताया। अब जब आपका 12 एटीजी रिजेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके हाथ में सब कुछ बेकार। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं कि अगर आपका 12 एटीजी रिजेक्ट हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी जो एनजीओ है वो जेन्युइन है, एक्टिविटी कर रखी है, तो आप इसकी अपील आईटीएटी को कर सकते हैं। दोस्तों आईटीएटी क्या है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। 60 डेज के अंदर अंदर जब भी आपका ऑर्डर पास हुआ है उसके अंतर्गत उन्हें अपील की कर सकते हैं और बहुत आपके वहां पे बात सुनी जाएगी। हालांकि वहां पे कम ही लोग जाते हैं क्योंकि हाई टेक्निकल होता है ना। अपीलेट ट्रिब्यूनल है एक तरह से, 60 दिन के अंदर आपको वो एप्लीकेशन लगा के आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसका ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर आपको कोई सोल्यूशन नजर ना आए तब आप आईटीएटी अपील में जाना। अगर आपका रिजेक्ट हो गया और आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आपके कंसल्टेंट आपको बता सकते हैं कि भाई ये लैकुना है, हम दोबारा करके इसे अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा हम इसे सक्सेस कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए, आईटीएटी में मत जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है यार सारे रास्ते बंद है, आपके कंसल्टेंट कहते हैं यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या सोल्यूशन है, देन यू गो टू द आईटीएटी। जब आईटीएटी की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको ग्राउंड ऑफ अपील देखने होता है कि भाई हम क्या प्रेयर करें उनसे आईटीएटी में, तो वो बहुत टेक्निकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। तो आप इन चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका भी केस 12 एटीजी में रिजेक्ट हुआ है और आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी अच्छा काम कर रही है और आप एलिजिबल है, फिर भी रिजेक्ट हो गया है किसी भी गलती के कारण, तो आप आईटीएटी में जा सकते हैं। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी पूरी हेल्प करने की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यूएबल है आपके लिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।